इंदौर के लता मंगेशकर सभागृह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मां अहिल्या नाटक मंचन देखा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मालवी पगड़ी पहनाकर मालवी अंदाज में स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या से हमें जन कल्याण और राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कठिन समय में कुशलता से शासन किया। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने मां अहिल्या का जीवन मंचन देखा। मालवी अंदाज में हुआ मोहन सरकार का स्वागत। सीएम बोले, मां अहिल्या ने कठिन समय में कुशलता से शासन किया। अहिल्या माता ने मुगल सल्तनत के बीच मंदिरों का निर्माण करवाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर सभागृह पहुंचे, जहां पर मालवी अंदाज में मोहन सरकार का स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के साथ मां अहिल्या के जीवन प्रसंग पर आधारित नाट्य मंचन देखा। उन्होंने कहा कि कठिन समय में मां अहिल्या ने कुशलता से शासन किया, मुगल सत्ता के बीच मंदिरों का निर्माण कराया। मां अहिल्या ने ऐसी परंपरा का निर्माण किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भी रामेश्वरम का जल चढ़ता है। भक्ति और त्याग हमारे साथ में आदरणीय श्री कुशाली आदरणीय तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। सादर निवेदन आप तीनों से ही मेरा मैडम, आप अपने गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने वाले जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अहिल्या उत्सव मनाए जाने का मार्ग प्रशस्त किया है और वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पधारने वाले हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर के राजबाड़ा में प्रदेश की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में देवी अहिल्याबाई की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर प्रदेश के विकास के अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। सत्ता के बीच अपने सांस्कृतिक वैभव का परचम लहराना, तो सोमनाथ के मंदिर पर ये बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनवाया, अन्यथा सोमनाथ के मंदिर में अहिल्या माता के मंदिर को ही हमारे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी ही पूजा होती थी। आज बनारस तो आज भी उसी मंदिर की पूजा हो रही, और केवल वहां नहीं, हर जगह मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर में अन्न क्षेत्र भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, स्नान करने के घाट भी होना चाहिए, सभी रास्ते की व्यवस्थाओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है, पुजारियों को समय पे अपना अपना उनका मानदंड जो निर्धारित है वो भी पहुंचना चाहिए। एक तो अद्भुत बात वाकई में ये आज भी आश्चर्य करती है कि आज भी रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात, ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में जब आवागमन के साधन नहीं थे, आज लगभग 300 साल हो गए, लेकिन उसकी परंपरा ऐसी बना दी कि एक के बाद कितनी दूर तक कौन पहुंचाएगा, और वो रोज जल आ रहा है बगैर बाधा के। मुझे नहीं मालूम कि देश का कोई और मंदिर होगा जहां ये क्रम बना हुआ है, लेकिन अहिल्या माता ने उसकी पवित्रता के आधार पर, और वो भी कितनी अद्भुत कल्पना की है कि हाँ, हमारी गंगा माता के किनारे भले ही हमारा बनारस में काशी विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहा है, लेकिन गंगा जी भी तो सागर में जाती है, तो गंगा सागर से गंगा के किनारे पूजा करना, ये कौन सा उदात्त विचार, कैसी उनकी दृष्टि है। और एक वो नहीं, उनके अपने बेटे के साथ, पति के साथ, शासन की व्यवस्थाओं के साथ और कूटनीतिक रूप से भी हर दौर में व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए जिस प्रकार से उनने काम किया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम अभी नाटक में वो सारे पक्ष देखेंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हमारी राज्य व्यवस्था में पिछले साल से चलाए हुए कार्यक्रम और कामों के आधार पर उनकी 300वीं जयंती की बात उन तक पहुंची, तो उनने भी इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है, मैं स्वयं उपस्थित रह करके, हमारा यहाँ 20 तारीख आज तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है, उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है,
और हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्लावराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तो 3 कारण से तो आज और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर में मोहन सरकार की कैबिनेट मां अहिल्या को समर्पित है। महापौर ने इंदौर की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना। इंदौर की दृष्टि से इतिहास में अलग दृष्टि से लिखा जाएगा। इंदौर के विकास को नए पंख लगने की दृष्टि से इंदौर के नक्शे को बदलने के काम में मां अहिल्या का जो गुड गवर्नेंस है, तो ये कैबिनेट मां अहिल्या को समर्पित है। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं अपनी ओर से और पूरे इंदौर की ओर से मंच पर उपस्थित और इस सदन में उपस्थित सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये मानता हूं कि कल की कैबिनेट के पूर्व मां अहिल्या के भाव को पूरे देश से परिचित कराने का ये जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाव से हमारे सामने रखा है, वो न्यायप्रिय और सुशासन का नया उदाहरण बनेगा। पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और ये मालवी पगड़ी इंदौर के आतिथ्य का परिचय है। मैं फोटोग्राफर से विशेष अनुरोध करता हूं कि पूरी कैबिनेट एक साथ मालवी पगड़ी में है। इंदौर के आतिथ्य में जरा एक बार पुनः आप सब उनका ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। बोलिए भारत माता की, पुण्य श्लोक मां अहिल्या की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और सुशासन की एक मिसाल है। उनके द्वारा कुशल प्रशासक के रूप में कराए गए जन कल्याण के कार्य आज भी हमें समाज के हर वर्ग के कल्याण की प्रेरणा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।